हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस लिटरेरी पीरियड न्यू क्लासिसिज्म की। दोस्तों, न्यू क्लासिसिज्म ये वैसे तो एक ही नाम है, लेकिन ये 3 पीरियड को कवर कर लेता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेस्टोरेशन पीरियड, ऑगस्टन पीरियड, एज ऑफ जॉनसन। तो ये 3 ऐसे पीरियड हैं जिनको न्यू क्लासिसिज्म कवर कर लेता। तो आपको याद रखना है, वैसे न्यू क्लासिसिज्म का जो टाइम पीरियड है वो 1660 से 1798 यानी 1660 टू 1798। तो ये समय है न्यू क्लासिसिज्म का या न्यू क्लासिकल पीरियड, ये भी आप बोल सकते हैं। लेकिन न्यू क्लासिकल जो है वो 3 पीरियड को कवर कर कर चलता है, आपको याद रखना है। अब ये तो हमने इस पर पहले वीडियो बना ली है क्लासिसिज्म के, क्लासिसिज्म या क्लासिकल ये होता क्या है, तो आप वहाँ से उस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बेसिकली हम इस थोड़ा सा इतना बता सकते हैं कि क्लासिकल का मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत, या एक ऐसा बैलेंस कि जहाँ पर आप रूल को इग्नोर नहीं कर सकते, जो डिसिप्लिन है उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो लिटरेरी प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके सिद्धांत हैं, जो उसके फॉर्मूलाज हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरा ये रहता है कि यहाँ पर करेक्टनेस, यानी आप जो भी लिखें आपको बस सही लिखना है। तो क्लासिकल पीरियड में यही होता था कि आप जो भी लिखें उसको सही कर कर लिखें, और यहाँ पर रीजन यानी दिमाग से सोचा जाता है, ना कि दिल से जो फील किया जाता है। तो क्लासिसिज्म में बाकी तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ही लेंगे, लेकिन क्लासिकल का मतलब बेसिकली प्रिंसिपल से होता है, फॉर्मूलाज से होता है, बैलेंस से होता है, करेक्टनेस से होता है, ठीक है। और न्यू का मतलब जो न्यू राइटर थे इस समय में, ये जब समय देख रहे हैं कि यहाँ पर जो राइटर्स थे वो क्या कर रहे थे, पुराने जो एंशेंट, जो एरिस्टोटल का, होरेस का और लैटिन पीरियड जो रहा है, ग्रीक पीरियड रहा है, उन लोगों को ये क्या कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे। अब इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं कि और आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले देखें कि जो टर्म न्यू क्लासिसिज्म है ये एक ऐसे स्कूल पर अप्लाई किया जाता है जो क्लासिकल रूल्स को फॉलो करते हैं। वही बात आ गई कि ये जो न्यू क्लासिसिज्म या न्यू क्लासिकल राइटर्स ऐसे लोग हैं जो कि क्लासिकल रूल्स को फॉलो करते हैं। एंड क्लासिकल क्वालिटीज, और जो क्लासिकल क्वालिटीज हैं, किसकी क्वालिटीज, ऑफ बैलेंस करने की, है ना, एंड प्रोपोर्शन एंड रिट्रेन, कि जो एरिस्टोटल ने, होरेस ने, लोनजाइनस ने और क्लासिकल राइटर्स ने जो रूल बनाए हैं, जो रेगुलेशंस बनाए हैं, जो क्वालिटीज जो है लिटरेचर में दिखाई हैं, उन सब क्वालिटीज को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। और ये काम कौन कर रहे थे, न्यू क्लासिसिज्म। ये होरेस और एरिस्टोटल तो नहीं थे, बल्कि ये तो 1960 और 1798 के समय के बीच में आने वाले राइटर्स हैं, जिन्होंने कोशिश की कि वो दोबारा से जो क्लासिकल रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कर सकें। और यहाँ पर इसकी ये जो है कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब होता है क्लासिकल लिटरेचर जब भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको क्या मिलता है, नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, इमेजिनेशन कम होती है। तो इट इम्प्लाइज नॉलेज। न्यू क्लासिसिज्म में आपको क्या ज्ञान मिल जाएगा, एंड सेल्फ कंट्रोल, और एक तरह सेल्फ कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, एंड सेंस ऑफ रियलिटी, और ये लोग रियलिटी के करीब रहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है न्यू क्लासिसिज्म की। ये आप कैरेक्टरिस्टिक में लिख लेना कि यहाँ से हमें ज्ञान मिलता है, सेल्फ कंट्रोल जो है मिलता है, एंड सेंस ऑफ रियलिटी, और एक रियलिटी का एहसास भी हमें हो जाता है। 18th सेंचुरी को बेसिकली हम 3 टाइटल्स से जानते हैं, 3 नाम हैं जो कि 18th सेंचुरी को दिए जाते हैं। पहला है क्लासिकल और न्यू क्लासिकल के नाम से इसको जाना। वैसे क्लासिकल और न्यू क्लासिकल तो ओवरऑल एक पीरियड को माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला पीरियड है वो है रेस्टोरेशन पीरियड, आप यहाँ देख रहे हैं, और इसका समय है 1660 से 1700। यहाँ पर आपको पता है कि जो किंग चार्ल्स सेकंड है वो यहाँ पर आकर दोबारा से उन्होंने राजगद्दी संभाल ली थी। और यहाँ पर इसीलिए आप देख रहे हैं रेस्टोरेशन, यानी
पहले वो राजा थे, फिर उनको गद्दी छोड़कर भागना पड़ा और फिर वो दोबारा से रिस्टोर हो गए थे। तो किंग चार्ल्स सेकंड का ये समय रहा। और यहाँ पर जो फेमस राइटर हैं ड्राइडन है और जॉन मिल्टन, ये उस समय पर काम कर रहे थे। तो रेस्टोरेशन पीरियड को आप एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जानते हैं। तो एज ऑफ ड्राइडन या रेस्टोरेशन पीरियड बेसिकली 1660 से 1700 का जो है टाइम पीरियड है। रेस्टोरेशन पीरियड खत्म हो जाता है 1700 में और 1700 से एक नया पीरियड शुरू होता है जिसको आप ऑगस्टन पीरियड या फिर पोप का पीरियड भी बोलते हैं, यानी ऑगस्टन एज या फिर पोप पीरियड। तो ये 1700 से 1750 तक 50 साल तक लगभग एज ऑफ पॉप है ये चली है या ऑगस्टन एज चली। और 1750 से 1798 का जो समय है उसे बोला जाता है एज ऑफ जॉनसन, है ना। और यहाँ पर आप डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को देख सकते हैं कि वो उसमें काम कर रहे थे। और 1798 में आपको याद होगा लिरिकल बैलेट्स लिखी गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के द्वारा। तो यहाँ से एक नए दौर की शुरुआत होती है जिसको हम बोलते हैं रोमांटिक पीरियड, ठीक है। तो न्यू क्लासिकल पीरियड 3 भागों में बटा हुआ है। रेस्टोरेशन पीरियड 1660 से 1700, ऑगस्टन पीरियड 1700 से 1750, एज ऑफ जॉनसन 1750 से 1798, ठीक है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक, वैसे तो आप इसको याद रख ही लेंगे लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए, सबसे पहले इमिटेशन ऑफ एंशिएंट लैटिन राइटर्स होरेस एंड अदर्स। सबसे पहले इन लोगों का काम क्या होता है कि जो एंशिएंट लैटिन राइटर्स हैं जैसे कि होरेस हैं और जो दूसरे एंशिएंट राइटर्स हैं ये लोग उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरा, इमिटेशन ऑफ फ्रेंच बोले, ठीक है, बोलियो ये फ्रेंच के हैं, इनको भी इमिटेट किया गया। और इट वाज अगेंस्ट रोमांटिसिज्म, एक तरह का जो रोमांटिसिज्म चल रहा था, दिखावा चल रहा था और एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज का जो यूज़ किया जा रहा था, तो न्यू क्लासिसिज्म उसके खिलाफ थे और उन्होंने जो एक रियलिज्म है, जो एक रियल लिटरेचर है, उस पर फोकस किया। कह रहे हैं नो एम्फेसिस ऑन ओरिजिनलिटी ऑफ लिटरेचर, कि इन्होंने बहुत कम जो ओरिजिनल लिटरेचर है उसको लिखा है, ज़्यादातर इन्होंने इमिटेट किया है और कॉपी किया है एंशिएंट राइटर्स को। तो जब आप कॉपी करेंगे किसी को तो फिर आप उसी के जैसा लिखते चले जाएंगे, तो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। कहते हैं टू सेट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, और ये लोग कुछ रूल्स हैं कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको वो बना रहे थे और उन्हीं को वो फॉलो करते हैं। या तो वो एंशिएंट राइटर्स के रूल्स प्रिंसिपल्स होंगे जिनको वो फॉलो कर रहे थे, या फिर वो अपने रूल और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। इसके अलावा ये लोग रीज़न से यानी दिमाग से लिखते हैं, जबकि जो फीलिंग है और आपका इमेजिनेशन है वो उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। तो ये रूल ऑफ रीज़न है, नॉट हार्ट और फीलिंग, यानी ना दिल की सुनी जाती है ना फीलिंग से काम लिया जाता, बल्कि दिमाग से सोच समझकर लिखा जाता है इस यानी क्लासिसिज्म में। नॉट क्रिएटिविटी, और ये लोग क्रिएटिव नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि ये लोग इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं बस। और एम्फेसिस ऑन करेक्टनेस, और ये करेक्टनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि जो भी आप लिख रहे हैं उसमें रूल रेगुलेशन का आपको फॉलो करना है और किसी भी हालत में आपको उसको करेक्ट लिखना है, उसको अच्छा बनाकर लिखना है। डोमिनेंस ऑफ हेरोइक कपलेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, बहुत ज़्यादा इसमें लिखा गया। एंड डेवलपमेंट ऑफ सटायर, और सटायर जो एक लिटरेरी टाइप है, सटायर बहुत ज़्यादा लिखे गए हैं। सटायर में आप अलेक्जेंडर पोप को देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सटायर लिखे हैं। जोनाथन स्विफ्ट, तो इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा काम जो है सटायर पर किया है। डैनियल डीफो हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हैं और जॉन ड्राइडन हैं। ये वो राइटर्स हैं जो कि न्यू क्लासिसिज्म में लिख रहे थे। और अलेक्जेंडर पोप ने तो पूरी तरह से जो एक करेक्टनेस है रूल रेगुलेशन का बहुत ज़्यादा पालन किया है। और इनके जो वर्क हैं, जैसे कि आपने इनकी पढ़ते हैं द रेप ऑफ द लॉक, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो एक राइमिंग है उसका ध्यान रखा है। जोनाथन स्विफ्ट, इन्होंने सटायर लिखे हैं, ठीक है। तो आप देखें ये इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक, आप इनको नोट कर लें कि इन्होंने क्या क्या जो है काम किया है। इसके 3 पीरियड हैं जिनको न्यू क्लासिसिज्म या न्यू क्लासिकल पीरियड कवर कर लेता है, इन तीनों को, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड है।
और ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो कि क्लासिकल राइटर्स को सीधा सीधा फॉलो कर रहे थे, उनको कॉपी कर रहे थे, उनको इमिटेट कर रहे थे और उन्हीं के जैसा लिखने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा लेक्चर समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।